हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ आज 4:30 बजे और आज है शुक्रवार। मेरा प्रायन है, मतलब कल बृहस्पतिवार का व्रत था मेरा, तो आज मेरा प्रायन है। मैं 4:30 बजे खड़ी हो गई हूँ और उसके बाद में फिर मैं मेरा पहले पानी गर्म करूँगी क्योंकि मेरे को नहाना है और उसके बाद में फिर मैं और काम करना स्टार्ट करूँगी। आती हूँ तब तक पानी आया हुआ हो जाता, मतलब आज जल्दी पानी आने का दिन था तो पानी आज जल्दी आ गया है। और चिमू को मैंने दूध दे दिया है, रोटी दे दी है। चिमू अपने दूध और रोटी खा रहा है। इस टाइम के ऊपर मैं नहा चुकी, मेरा पानी गर्म हो गया था। पीने के पानी मतलब एक मटका भर दिया, स्टील की बाल्टी भर दी क्योंकि आज अमावस्या, मतलब कल दिवाली थी तो आज अमावस्या, मतलब एक ही दिन होते हैं लेकिन इस बार अलग अलग दिन है। तो कल मतलब दिवाली थी, आज अमावस्या, तो आज इस गौ माता को दे दिए जो कल गौ मंदिर के अंदर दिवाली की प्रसाद रखी थी, मतलब जो भी मिठाई थी वो और रोटी जो बच गई थी वो सुबह सुबह आ गई थी, उसको मैंने दे दी है। और फिर मैं नहा चुकी थी तो कॉलेज लाने के बाद में फिर मैं अपनी पूजा पाठ करने लग जाती हूँ। इसके अंदर बना रही हूँ मैं काजल, जो कि मतलब दिवाली की रात को लगाई जाती है, लेकिन रात को बनानी मेरे को याद नहीं रही तो मैंने सुबह सुबह बना ली और हम नहा धोकर इसको लगा लेंगे। और इसका कारण क्या है मुझे नहीं पता है। फिर मेरी पूजा कंप्लीट हो जाती है। दिवाली के अगले दिन हम लगाते हैं 5 दिए, मतलब जो छोटी दिवाली होती है, मतलब कई उसको छोटी बोलते हैं कई बड़ी बोलते हैं, तो उस दिन क्या होता है 5 दिए लगते हैं। और दिवाली के अगले दिन भी 5 ही दिए लगते हैं। तो 5 दिए मैंने सुबह उठते ही लगा दिए हैं, मतलब जहाँ जहाँ पर लगाने थे। 2 तो तुलसी मैया में लगाते, एक ऊपर एक नीचे और एक रसोई के आगे और एक जहाँ पर बाइक खड़ी होती है, मतलब ऐसे करके 5 लगा देती हूँ। फिर मैं मेरी पूजा पाठ के अंदर लग गई हूँ। चाय मैंने बनाकर रख रखी है मेरी और सबको दे दी है। सबने तो काफ़ी देर हो गई पिए हुए और सूर्य देवता अभी तक नहीं निकले हैं और मेरी पूजा कंप्लीट हो गई। इस टाइम के ऊपर मैं पी रही हूँ मेरी चाय। पूजा पाठ कंप्लीट करने के बाद में मेरे को नंदी जी दिख गए थे, मेरे को अच्छे लगे, मैंने आपको दिखा दिए। फिर सूर्य देवता निकल चुके हैं और ये झाड़ू हैं जो कि लक्ष्मी पूजन वाले दिन लेकर आते हैं, मतलब हम लेकर आए थे धनतेरस वाले दिन, मतलब गुनू के पापा ही लेकर आए थे। जिस दिन गुनू के पापा और चेष्टा दोनों के दोनों मेरे बच्चे बाजार गए हुए थे तो झाड़ू लेकर आए थे, तो आज उनका कर दिया उद्घाटन। मतलब दिवाली से अगले दिन ही मैं करती हूँ और मतलब सीढ़ियों के अंदर पुराने वाले से लगाती हूँ क्योंकि नए वाले से कचरा नहीं निकलता है, क्योंकि जो छोटा झाड़ू होता है उससे जल्दी निकल जाता है और अच्छे से निकल जाता है, लंबे वाले से नए वाले से नहीं निकलता है। फिर मैं अपनी सफाई के अंदर लग गई हूँ और आज सफाई मैं नीचे की पहले करूँगी क्योंकि आज अमावस्या है। तो चूल्हे के पास से सफाई वगैरह करके वहाँ पर हमारा पूजा पाठ करनी होती है, खाना बनाना होता है, तो मंदिर मतलब रसोई के पास में और जहाँ पर खाना बनेगा वहाँ पर मैंने सफाई कंप्लीट कर दी है। इस गौ माता को दे दिया आज जो अमावस की रोटी बनी थी वो। चेष्टा बाबू सो रहा है और चिमू देखिए कहाँ के ऊपर बैठा हुआ है चेष्टा। और फिर मैं बनाती हूँ आज गोवर्धन की पूजा, मतलब नीचे की सफाई मेरी कंप्लीट कर दी है पूरी। तो हम आज करते हैं गोबर की पूजा और ये गोबर मेरे को पास में ही मिल गया था। जब मैं लोग दिखाते हैं जो छत से जो साथ वाला प्लाट दिखता है उसी प्लाट के अंदर जहाँ पर गोबर पाते हैं वहीं से मैं लेकर आ गई थी और 5 बना दिए हैं छोटे छोटे गोबर। और उसके अंदर मैं कॉटन लगा देती हूँ, चावल डाल देती हूँ, दिया लगा देती हूँ और जो मैं कार बनाती हूँ वो मतलब कार मतलब पानी की लाइन को बोलते हैं वो कर देती हूँ। मतलब ऐसे करके मैं पूजा करती हूँ गोबर की और हम इसको गोवर्धन पूजा बोलते हैं। उसके बाद में गुन्नू के पापा ने, चेष्टा बाबू ने, सब ने लगा ली है धूप, मतलब और उसके बाद में ये मैं कर रही हूँ उस टाइम के ऊपर मतलब धूप सेकने का काम बोलते हैं। मतलब अमावस थी और ऊपर से मतलब दिवाली से अगले दिन था तो गुन्नू के पापा ने कहा कि धूप को खे दो, तो मतलब जो मार्केट में मिलती है वो वाली धूप है जो अंगारों के ऊपर डाली और पूरे घर के अंदर घुमा दिए। और उसके बाद में चीमू सो रहा था धूप के अंदर, मतलब उसको सर्दी लग रही थी तो धूप निकली और उसके साथ में धूप के अंदर ही वो सो गया, तो मेरे को अच्छा लगा, मैंने आपको दिखा दिया। दोबारा की चाय का टाइम हो जाता है, बाबा जी को तैयार कर दिया। बाबा जी को पहली बार की चाय हमने पी ली, दोबारा की चाय बाबा जी को दे देती है बिस्कुट के साथ में चाय। उसके बाद में चेष्टा बाबू को मैं खाना खिला देती हूँ, मतलब पराठा खिला देती हूँ, तो बाबा जी को भी भोग पराठे का लगा देती हूँ। मैं खाती हूँ रोटी क्योंकि मैं पराठा नहीं खाती हूँ। मैं बहुत ही रेयर चांस होते हैं जब मैं पराठा खाती हूँ क्योंकि मेरे को पराठा अच्छा नहीं लगता। पूड़ी तो फिर भी ठीक लग जाती है, पराठा नहीं लगता। ये हमारे पितरों की जोत है जो कि मंदिर के बाहर लगती है। मंदिर के अंदर जो लग रही है वो लक्ष्मी माता की जो कल पूजा की थी। मंदिर के बाहर जो दिया जल रहा है वो है पितरों का, मतलब पितरों की पूजा हमेशा मंदिर के बाहर होती है। ये रहा चीमू जी और मैं कह रही हूँ चीमू जी, तो चीमू कह रहा है कि मैं सोऊंगा,
मतलब मैं बोल रही हूँ तो उसका जवाब दे रहा है कि मैं सोऊंगा। म्याऊं बोलता है कि मैं सोऊंगा। और फिर मैं और सो कहती हूँ कि चेष्टा बाबू आ जाओ, पितरों की जोत करेंगे। फिर चेष्टा बाबू मेरे साथ में चल देता है, चिमू भी चल देता है और हम तीनों ने कर ली फिर पूजा। गुन्नू ने तब कर ली थी जब मैंने की थी और चेष्टा बाबू ने कर ली है। अब चेष्टा बाबू नहाया नहीं है, चेष्टा बाबू को मैं बाद में नहलाऊंगी। लेकिन जोत चस रही थी तो चेष्टा बाबू की मैंने करा दी है, क्योंकि बच्चे की करा देते हैं, लेकिन जो बड़े हो जाते हैं जिनका ज्ञान हो जाता है तो वो नहा कर ही करते हैं। मतलब चेष्टा बाबू कभी कभी बिना नहाए भी कर लेते हैं, बाकी हम सब नहा कर ही पितरों की पूजा करते हैं। फिर मैं ऊपर झाड़ू लगा देती हूँ। फिर मेरे को लग जाती है भूख, मैंने खा लिया खाना। उसके बाद में देखिए मेरी सफाई नीचे की कंप्लीट हो गई थी, अब मैंने हो गई है मेरी ऊपर की कंप्लीट। और सूर्य देवता यहाँ तक पहुँच चुके हैं, मतलब ऊपर आ गए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। और ये देखिए सब कुछ साफ़ कर दिया है और नए वाले झाड़ू से झाड़ू लगाया है। और ये रही तुलसी मैया, मतलब ये थोड़ी सी झुक गई थी तो पीछे डंडी लगाकर मैंने उनको सीधा कर दिया, मतलब खड़े हो गए हैं और मतलब सहारा दे दिया तो सीधे के सीधे रह गए। सफाई चलो दिवाली से अगले दिन की सफाई कंप्लीट। लेकिन हाँ, ये दिवाली की सफाई के अंदर काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है। मेरा बाबूजी देखिए क्या कर रहा है, मिट्टी के साथ में खेल रहा है। और फिर ये देखिए चलो सब कुछ साफ़ हो गया है। और गोबर मैं लेकर आई थी इस प्लाट से जो सामने रहा, वो रही मेरी गोवर्धन पूजा की गोसे। और सामने वाले में मतलब हम गोसे भी बोलते हैं, गोस्टे भी बोलते हैं। और चेष्टा सो रही है अपने पापा के साथ में। ये रांची मुँह दे दिया है दोपहर का खाना, मतलब चाय बनाई थी तब उसको फिर भूख लग गई थी। ये रहे दोनों के दोनों सो रहे हैं। ये शाम की चाय दे दी बाबा जी को रोटी के साथ में, क्योंकि मैंने एक रोटी फिर खा ली थी। गुन्नू और चेष्टा बाबू ने लगा ली है काजल, जो कि मैंने सुबह बनाई थी, मैंने भी लगा ली थी। मतलब लगा तो सुबह ही ली थी, लेकिन आंखें काली अभी तक हैं तीनों की। और गुन्नू के पापा ने नहीं लगाई, बोला मैं नहीं लगाऊंगा। फिर इन्होंने मतलब काफ़ी फ़ोटो खींची। देखिए कभी कुछ लगा कर कभी कुछ लगा, मेरे सारे के सारे फ़िल्टर हैं। ये नॉर्मली वो फ़ोन यूज़ करते हैं, उनको पता है कि सब के सब फ़िल्टर हैं। हाँ, ये है कि फ़ोटो इन्होंने खुद खींची। और ये रहा चिमू, ये है शाम का टाइम, पीछे गौ माता और नंदी जी हैं। चिमू इस यहाँ के ऊपर बैठा हुआ है, मैं करूँ चिमू तो मतलब वो इग्नोर कर रहा है, मतलब जवाब नहीं दे रहा। उस टाइम के ऊपर वो जवाब दे रहा था, इस टाइम के ऊपर वो जवाब नहीं दे रहा। देखो बिल्कुल भी हाथ लगा दिया तो भी जवाब नहीं दे रहा, पता नहीं कौन सा एटीट्यूड आ गया। और ऐसे करके हमारे काफ़ी मतलब आज का दिन बहुत अच्छा रहा, कल का दिन भी बहुत अच्छा था। उसके बाद में गुन्नू कहती है कि मेरी फ़ोटो खींचो। और देखिए क्योंकि सूर्य देवता अस्त हो रहे थे, उसको अच्छा लगता है, मेरे को भी अच्छा लगता है अस्त होते हुए। फिर गुन्नू की फ़ोटो खींची, फिर वो मतलब सामने वाला फिर कैमरा करके फ़ोटो खींच रही थी। तो मैं चेष्टा बाबू को कह रही थी बाबूजी आ जाओ फ़ोटो खिंचाएंगे। चेष्टा बाबू नहीं आया और ऐसे करके हमने पूरा दिन एंजॉय कर दिया। और ये रही मेरे गुन्नू, पीछे रही चेष्टा बाबू मिट्टी के साथ में खेल रही है। हाँ, और उसके बाद में फिर जो पटाखे बच गए थे, मतलब पटाखे नहीं जलाए, ओनली फूलझड़ी जलाई है, क्योंकि पटाखे जलाने से डर लगता है। हाँ, फूलझड़ी दोनों बच्चे जला लेते हैं और दोनों ने जला ली, जो थोड़ी बहुत बच गई थी। आज पूरी की पूरी कंप्लीट कर दी है। ये रात का खाना है जो कि बाबा जी को दे दिया। ओके, कल फिर मिलते हैं, बाय।